हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में वेरियस पोस्ट के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं। अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। आप देखोगे फिर चाहे वो आपका कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, एचसीएम की वैकेंसी हो, या फिर एडब्ल्यू टीपीयू की हो, या फिर आपका एसएससी सीपीओ के थ्रू आपकी एसआई की वैकेंसी हो। अब जो भी साथी हैं जिनका टारगेट है कि भाई हमें दिल्ली पुलिस में ही जाना है और कौन सी पोस्ट के लिए बेस्ट हमें तैयारी करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे मन में डाउट होंगे। ठीक है, बहुत से साथी ऐसे होंगे जिन्होंने क्लियर कर लिया होगा कि हाँ, मैं इस वैकेंसी को टारगेट कर सकता हूँ, या फिर एक ही को टारगेट कर सकता हूँ, या फिर मैं सभी चारों वैकेंसियों को टारगेट कर सकता हूँ। चाहे वो एसआई की हो, या फिर आपका एडब्ल्यू टीपीओ की हो, कांस्टेबल की हो, या फिर एचसीएम की वैकेंसी हो यहाँ पर। ठीक है, तो हम जानेंगे बेसिक बेसिक अंतर जानने का प्रयास करेंगे हम आज छोटे से सेशन में। ठीक है, तो सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। फिर चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कांस्टेबल और एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी हो। ठीक है, कौन सी वैकेंसी को आपको टारगेट करना है और इनमें अंतर क्या क्या रहेगा, यहाँ पर सारी चीजें जानेंगे। छोटा सा सेशन रखेंगे जिससे कि आप लोग जो है डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें मैं आपके लिए लिख कर ले आया हूँ, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपको कौन कौन से ऐसे चरण होंगे जिनसे गुजरना पड़ेगा आपको इस भर्ती के दौरान। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कांस्टेबल के बारे में। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की लगभग देखा जाए तो 7,565 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, इसके लिए अब कह सकते हैं अभी रजिस्ट्रेशन की डेट चल रही है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। अगर आपकी हाइट और आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर और एज जो है आपकी 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, अगर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए लायक हैं। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी जो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी 5 साल की छूट रहती है। ठीक है, तो उसमें उतना ऐड कर लेना, उतने वर्ष तक आप जो है रहेंगे यहाँ पर, फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आपका जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो आपका रहेगा इस तरीके से कि सबसे पहले आपको सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन देना होगा, और सीबीटी मोड का जो एग्जामिनेशन है आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला भी है। ठीक है, मोस्टली चांसेस है कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में, आप जनवरी 2026 में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे फिर पहुंचेंगे फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में पहुंचेंगे। ठीक है, अब उस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंतर्गत होता क्या है वो भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका डीबी एंड डीएमई हो जाएगा। ये आपकी जो परीक्षा है मोटा मोटा देखा जाए 4 चरणों में गुजरने वाली है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो सीबीटी एग्जामिनेशन के अंतर्गत टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा, और इस 90 मिनट के अंतर्गत मैथमेटिक्स के आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीए के आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन। टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 90 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेंगी जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे। सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करके जब जाएंगे आप यहाँ पर पीई और पीएमटी में पहुंचेंगे तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका 1600 मीटर की रनिंग है जो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये मेल कैंडिडेट का मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ठीक है, फीमेल का थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे 800 मीटर की रनिंग है तो 5 मिनट में कर लेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना इस तरीके से 1600 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, और लगभग देखा जाए 4 फुट मानिए इसको, यानी 3 फीट और 9 इंच रहेगा आपका हाई जंप। यहाँ पर ये कंप्लीट करने के बाद देन आप पहुंचोगे कहाँ पर, ये रहेगा डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, और फिर आपकी जो है कट ऑफ यहाँ पर लग जाएगी। याद रखना ये दोनों स्टेप जो है आपके यहाँ पर क्या है, क्वालिफाई है। जस्ट आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो आपका सीबीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग लगेगी यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। सबसे बेहतरीन वैकेंसी मानी जाती है ये, अगर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक की मानी जाए तो। ठीक है, वरना ये चारों जो वैकेंसी आई है इसमें सब इंस्पेक्टर एकदम मस्त जॉब है, और सब इंस्पेक्टर से अगर नीचे जाएंगे तो हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल वाली है, एडब्ल्यूटीपीओ नहीं, मिनिस्ट्रियल वाली बहुत बेहतरीन जॉब मानी जाती है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। 509 वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिली है, और इसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो उम्र है 18 से लेकर आपकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। ओबीसी है तो 3 साल ऐड कर लीजिए इसमें, एससी एसटी है तो 5 साल ऐड कर लीजिए, और इसके अलावा जो दिल्ली के रजिस्ट्रेशन है, एक्स सर्विसमैन है, वो भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। वो अपना क्राइटेरिया आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर मांगी जाइए, मतलब बाकी जो 3 वैकेंसी है उनमें से आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी है। इसी में क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट मानी जाती है तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी है। ये जो परीक्षा है आपकी यहाँ पर सीबीटी मोड से गुजरेगी। फिर आपका ये रहेगा आपका यहाँ पर
फिजिकल होगा एंड देन स्किल टेस्ट होगा और फिर इसका बाद आपको एक छोटा सा कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो जस्ट क्वालिफाई करना है एंड देन डीबी। इस तरीके से देखा जाए तो ये 5 स्टेज में आपकी परीक्षा गुजरने वाली है। पहली स्टेज आपकी रहेगी सीबीटी मोड एग्जाम में 100 नंबर के रहेंगे, यहाँ पर 100 मार्क्स के रहेंगे। जीए यानी जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांट यानी कि मैथ रहेगा 20 क्वेश्चंस का। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के। इस हिसाब से देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और समय रहेगा आपको यहाँ पर 90 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे, नॉर्मली देखा जाता है तो यहाँ पर लगभग 15 गुना कैंडिडेट को ये लोग क्वालिफाई करेंगे, नॉर्मली देखा जाता है, हालांकि 10 गुना भी करते हैं, है ना, तो 15 गुना कर लेते हैं क्वालिफाई। ठीक है, क्योंकि इसकी टाइपिंग जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट जो होंगे सीबीटी मोड क्वालिफाई होंगे वो जाएंगे फिजिकल में। फिजिकल में आपको 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। 12.5 फीट का आपको लॉन्ग जंप दे रखा है और यहाँ पर आप दे रखा है आपके लिए यहाँ पर 3.5 फीट का हाई जंप आपको क्वालिफाई करना है। देन जब आप क्वालिफाई करेंगे आपका फिजिकल, देन तब आप पहुंचेंगे कहाँ पर, यहाँ स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट में पहुंचेंगे। याद रखना इसके मार्क्स होते हैं यहाँ पर। मिनिमम आपसे यहाँ पर मांगा गया है भाई आपसे कितना, 30 वर्ड पर मिनट आपसे यहाँ पर स्पीड मांगी गई है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड आनी चाहिए और अगर 25 वर्ड पर मिनट आप हिंदी में निकाल पा रहे हैं तो इतना यहाँ पर हिंदी में चाहिए इनको। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। 30 वर्ड है, 35 वर्ड नहीं है, लेकिन इसको टाइपिंग को निकालना बड़ा ही खतरनाक होता है ना। इसमें अगर गलती कर दी तो एक गलती पे आपको 10 सही टेक्स्ट यानी कि 10 की जब दबाएंगे जब जाकर एक गलती आपको सुधार करने को मौका मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर नेगेटिव मार्किंग बड़ी तगड़ी रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सीबीटी मोड एग्जाम रहेगा 100 नंबर का, 25 नंबर का रहेगा आपका टाइपिंग रहेगा यहाँ पर, और इस तरीके से 125 में से आपका कट ऑफ जाता है और लास्ट टाइम आई थिंक 96 के समथिंग गया था ये आपका कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जब आप पहुंचोगे तो सीएफटी में पहुंचोगे, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपका एमएस होता है ना, पावर पॉइंट है, एक्सेल है और आपका वर्ड है, यहाँ पर 10-10 प्रश्न रहेंगे और क्वालिफाई नेचर का माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका डीबी और डीएमई हो जाएगा, जस्ट उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ये रहेगा आपका कांस्टेबल का यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और टीपीओ के बारे में यहाँ पर। ठीक है, जो आपका एडब्ल्यू टीपीओ है ये भी आपका हेड कांस्टेबल रैंक का है। सेम रहेगा आपका यहाँ पर पैकेज जो रहता है आपका 25,500 आपका रहेगा और इस लगभग देखा जाए तो 48 से लेकर 49,000 या 50,000 के बीच में इन हैंड आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो बनेगी लगभग 53-54 बनेगी, लेकिन उसमें से कुछ कटता भी तो है ना, एनपीएस वगैरह कटता है, तो वो सब 48 से लेकर 46 मतलब 47, 48, 49 के आसपास बन जाता है आपका। ठीक है, एडब्ल्यू टीपीओ में आप देखोगे यहाँ पर 552 वैकेंसीज अभी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हो रहा है। आपकी एज है 18 से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया 10+2 यानी कि 12वीं मांगा गया मैथ एंड साइंस से। अच्छा, यहाँ पर ये जो है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, इसमें भी आपका 10+2 मांगा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो आपका एग्जाम का प्रोसेस रहेगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, देन आपका ट्रेड टेस्ट होगा और फिर आपका सीएफटी हो जाएगा यानी कंप्यूटर हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ये क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, और फिर आपका डीबी और यहाँ पर हो जाएगा डीएमई हो जाएगा। साथ ही आप देखोगे यहाँ पर जो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ये आप जीएस के आपके नंबर देखेंगे यहाँ पर, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। जनरल साइंस का आपका रहेगा यहाँ पर कितना, 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कितने बन रहे भाई मेरे, ये 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, 100 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पर। और समय कितना मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए 1600 मीटर रनिंग करनी है 7 मिनट के अंदर अंदर, 12.5 फीट लॉन्ग जंप और 3.5 फीट आपको हाई जंप यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपकी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की है, तो यहाँ पर देखोगे टीपी एडब्ल्यू मतलब एडब्ल्यू और टीपीओ की रहेगी, टेलीकम्युनिकेशन, और ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आपका ट्रेड रहेगा उस ट्रेड में आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा एंड देन आपका डीबी हो जाएगा। तो ये 3 वैकेंसीज के बारे में हमने बात की, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और कांस्टेबल के बारे में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ के बारे में। अब जो लास्ट है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहेगी आपकी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के बारे में। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो आपका सीपीओ का एग्जाम होता है, इस सीपीओ के अंतर्गत आपका जो सीएपीएफ है वो भी इंक्लूड रहता है। सीएपीएफ प्लस आपका दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में ये जो वैकेंसी है आपकी टोटल 212 वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पर।
कितनी 212 वैकेंसीज रहेंगी। बाकी की जो वैकेंसी है यहाँ पर देखा जाए, टोटल देखा जाए तो 373 के समथिंग वैकेंसी है ये, जिसमें से 212 वैकेंसी दिल्ली पुलिस में है। बाकी की जो वैकेंसी है यहाँ पर रहेंगी आपकी सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, बीएसएफ और आईटीबीपी। ठीक है, ये इनमें बाकी की वैकेंसी रहेंगी, किसकी, एसआई की वैकेंसी रहेंगी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहां पर आपकी जो एज है 20 से लेकर 25 वर्ष होनी चाहिए। यहां पर रिजर्वेशन भी मिलेगा आपको, खासकर जो ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर। टीयर 1, टीयर 2, पीई और एमटी और डीबी एंड डीएमई, ये आपका स्टेप रहेगा यहाँ पर, सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। यहाँ देखोगे टीयर 1 में आप देखोगे रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पर देखोगे जीए जीएस है आपका 50 क्वेश्चन, और क्वांट यानी मैथ मिलेगा 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंग्लिश के। टोटल देखा जाए तो 200 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बट इसमें इस बार एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है इस बार, कि भैया आपको ये जो सेक्शन दे रखे हैं ना, रीजनिंग का, जीए जीएस का, क्वांट का, इंग्लिश का, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग सेक्शन में आपको अलग अलग समय पीरियड दिया जाएगा। यानी एक सेक्शन के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा। इस सेक्शन जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको आधा घंटा ही मिलेगा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे आधा घंटा हुआ दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिक खुल जाएगा यहाँ पर, फिर दूसरा सेक्शन का आधा घंटा हुआ, फिर तीसरा सेक्शन खुल जाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रत्येक सेक्शन के आपको आधे घंटा फिक्स किया गया है। ऐसा नहीं है कि भैया 2 घंटे में कोई सा भी सेक्शन कितनी भी देर कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर टीयर 2 में आप देखोगे पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज और आपका कॉम्प्रीहेंशन रहेगा यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर आपका देखोगे वोकैब वाला सेक्शन है, ग्रामर वाला सेक्शन है, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वाला सेक्शन है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस छांटने हैं, देखने हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक वाला सिस्टम रहेगा। तो कुल मिलाकर इस टाइप से 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और ये टीयर 2 माना जाएगा आपका। ठीक है, इसके साथ आप देखोगे आपका फिजिकल होगा। यहाँ पर फिजिकल में 2-3 तरीके से दे रखा है। आपका 100 मीटर की रनिंग है, 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है। देन आपको कंप्लीट करना है 6.5 मिनट में 1600 मीटर, यानी 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में, और 1600 मीटर की रनिंग आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है यहाँ पर। इसके साथ 3.5 मीटर के समथिंग लॉन्ग जंप है, मतलब 1.2 मीटर के समथिंग हाई जंप, और 4.5 के मीटर के समथिंग आपकी शॉर्ट पुट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टेप से गुजरने के बाद आपको यहाँ पर डीबी एंड डीएमई से गुजरना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप समझ लीजिए और देख लीजिए, मैंने सारी चीजें बता दी है। आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इसका जो सिलेबस है लगभग मिलता जुलता ही है। ठीक है, जो कॉमन सब्जेक्ट है, पहले आप चाहे तो मतलब हर वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो पहले जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद उतना समय आपको मिल जाएगा कि हाँ 10, 15, 20 दिन का समय मिलेगा दोनों वैकेंसियों के बीच में, मतलब हर एग्जाम के बीच में आपको मिल जाएगा इतना समय। तो आप लोगों को क्या करना है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट होगा या डिफरेंट टॉपिक होगा उस पर आप लोग जो है ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है और मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से किस वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं। आप टारगेट कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर को, एचसीएम को, एडब्ल्यू और टीपीए को, या फिर कांस्टेबल को? आप अपना जवाब मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह की अपडेट गाइडेंस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।